हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से इस लेक्चर में, जहाँ तक हम कूलाम का नियम पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, उसमें हम कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश से कुछ क्वेश्चन किए हैं। आगे हम उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो परावैद्युतांक क्या होगा? ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी हिसाब से आप लिखना चालू कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, आपको गिवन लिखना। गिवन क्या है? दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब क्या है, दो, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 आवेश यहाँ पे है ना, और इसके बीच निश्चित दूरी R पे है ना, और इसको रखे हैं कहाँ पे? वायु में। कहाँ पे है? वायु में। तो एक बल कार्य करता है और उस बल का जो मान है कितना है? 80 न्यूटन। कितना है? 80 न्यूटन। ठीक, केस 1। अब बोल रहा है कि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। मतलब इसी को हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 जो ये पूरा सिस्टम है, इसी को एक परावैद्युतांक वाले मीडियम में लेके जाएंगे, है ना। तो उसका जहाँ पे F डैश की वैल्यू है 8 न्यूटन, है ना, और यहाँ पे दिया है माध्यम का परावैद्युतांक जो है ये पूछ रहा है, इसको आप मान लीजिए K। ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है कि माध्यम में जब माध्यम की परावैद्युतांक वाले किसी इसमें भी परावैद्युतांक होगा, वायु वाले में भी। इस जहाँ पे यहाँ पे जो K है उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे K की वैल्यू 1 नहीं है, वो कुछ और होगा, वही निकालना है हमें। जब परावैद्युतांक वाले में हम रखेंगे, परावैद्युतांक वाले में जब ये सिस्टम पूरा जाएगा तो जो F की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। जैसे K की वैल्यू अगर बढ़ेगी ना तो F की वैल्यू कम होगी। तो देखिए ये कम हुआ है। अब किस फैक्टर में कम हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर हम लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे F डैश इक्वल टू F बाई K। ठीक है, F डैश इक्वल टू F बाई K। F डैश की वैल्यू है कितनी? 8। F की वैल्यू है कितनी? 80। और ये कितना है? K। तो यहाँ से आप K की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 80 यहाँ पे क्या हो गया, 8 नीचे आ जाएगा और K चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ गया? आंसर 10। तो K इक्वल टू 10। मतलब K की वैल्यू अगर 10 होगी तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2 मार्क्स का। ठीक है ना, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2। और पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा और नए टाइप का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम यूज़ करेंगे, है ना, क्वांटिटी के क्वेश्चन वगैरह बनेगा, है ना, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको देखिए, पॉज कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, ओके, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जो बोल रहा है वही करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर एक प्रॉब्लम में ही उसका सोल्यूशन छिपा हुआ है। आप लॉजिक क्या लगाते हैं, कंसेप्ट क्या लगाते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। हम बिल्कुल सटीक आंसर लगाएंगे, सटीक कंसेप्ट लगाएंगे। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, है ना। तो गिवन सबसे पहले क्या है? R, दोनों के बीच का 0.1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 न्यूटन। F कितना हो गया? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कब होता है? प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों या तो माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर होगी कि दोनों की चार्ज क्या होगी? सेम होगी, दोनों का आवेश सेम होगा। दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है तो यहाँ पे अब दोनों आवेशों का योग लिख लीजिए, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए उनके अलग अलग मान ज्ञात करें, मतलब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। इतना दिया हुआ है।
अब हमें ये तीन चीज़ें पता है, Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F = 4 जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर वाला है। अगर कोई प्रवैद्युतांक वगैरह नहीं दिया है तो हम उसको मानेंगे एयर में। तो ये एयर वाला वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर वाला नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, एप्सिलॉन लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, F का वैल्यू पता है 18, यहाँ पे रख दीजिए। Q1 Q2 कितना हो जाएगा ये नहीं पता है, इसको ऐसे ही रखिए। R का स्क्वायर, इसको मैं 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ। 10⁻⁻1 मीटर है तो यहाँ पे रखेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, n से 9 से ये 2 बार में कटेगा, तो 2 बराबर 10⁻, ये 9 हो गया ना, Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई 10⁻²। कोई प्रॉब्लम। अब इसको लेके जाएंगे ऊपर तो 10⁻, कितना हो जाएगा 11, है ना। तो 2 = 10⁻11 इंटू Q1 Q2। आगे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, Q1 Q2 = 2 इंटू 10⁻11, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 Q2 मैं 10⁻11 को इधर लेके जाऊँगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा -11, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यूज़ करेंगे इसको, चूँकि Q1 + Q2 कितना है, ये है 9 माइक्रोकूलम। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 10⁻6 कूलाम में, है ना। अब इसका कीजिए ना स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का नहीं, वेट हम एक काम करते हैं, हमें Q1/Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। देखिए Q1 - Q2 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 Q2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं Q1 और Q2 का माइनस में अगर वैल्यू निकाल दूँ Q1 - Q2 का, तो यहाँ से इससे और इसकी मदद से, इसके और इसके मदद से हम वैल्यू दोनों हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या किया जाएगा, Q1 + Q2 की वैल्यू हमें पता है, किसमें है 9 माइक्रोकूलम, 9 इंटू इतना। तो यहाँ से 9 × 10⁻6 का आप स्क्वायर कर लीजिए -4, और Q1 Q2 की वैल्यू देखिए यहाँ निकाला गया है, कितना हो गया 2 × 10⁻11। क्लियर है। अब 9 का करेंगे तो स्क्वायर इतना 81 हो गया, और ये 10⁻12, और ये हो गया 8 × 10⁻11। अब यहाँ पे 81 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, नहीं ऐसे नहीं करेगा, ये इसका 8.8 है ना, 81, तो इसमें से एक 10⁻11 और 10⁻12, इसमें 10⁻12 कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो 81, और यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 80, क्योंकि ये बड़ा है ना तो नीचे आएगा ऐसे। थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, 8 × 10⁻11, और यहाँ पे होगा 10⁻12, डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 10⁻12, 81 - 80, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, तो कितना बच गया 10⁻12। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 रखिए, इसको 2 रख लीजिए, और इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, Q1 - Q2 का नहीं, इसको नहीं, स्क्वायर में ही है, वेट, ये स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर है तो Q1 - Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर है तो 10⁻6 का होल स्क्वायर, हाँ, तो इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 10⁻6। इसको रखिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से Q1 + Q2 और Q1 - Q2 है, तो अब करेंगे क्या, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें डायरेक्ट थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। Q1 = आपको 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है, बड़ा ये वाला है ना, तो इन दोनों को जोड़िए और 1/2 कर दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 × 10⁻6 प्लस 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। अब 9 10⁻6 9 बार है और एक बार है, तो कितना बार 10 बार हो गया,
है ना। अब यहाँ से इसको कर दीजिए 5, तो कितना आ गया 5 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम्ब। और जो Q2 की वैल्यू होगी कितनी होगी, 5 जब ये आ चुका है तो ये कितना है, 9 बनाने के लिए कितना चाहिए 4, तो 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम्ब। तो फाइनल हमारा ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चला गया है, लंबा चला गया है। आर की वैल्यू गिवन थी 0.1 मीटर, दोनों को इतनी दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो F = 18 न्यूटन हो गया। Q1 + Q2 9 माइक्रो कूलम्ब कहाँ से दिया है, यहाँ पे देखिए दोनों आवेशों का योग बोला है। तो Q1 Q2 अगर आवेश मानेंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम्ब, है ना। उनके अलग अलग मान निकालना है, मतलब Q1 भी निकालना है और Q2 निकालना है। कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का क्या नियम है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r का होल स्क्वायर। F की वैल्यू 18 होगी, 1/4πε9 × 10⁹ हो गया, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हमने इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख दिया है, स्क्वायर कर दिया। 9 से इसको काट देंगे, 2 बार 2 बच गया, इक्वल टू 10⁹ हो गया, इंटू Q1 Q2 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 हो गया। आगे यहाँ पे 2 बचा है, 2 यहाँ लाइए, 10⁹ ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 10⁻11 इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 का मान हमें लिखना है, तो Q1 Q2 हम एक साइड करेंगे, बाकी सब एक साइड करेंगे। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो 10⁻11 इधर जाएगा, 10⁻- ये 11 हो गया, तो 2 × 10⁻11 ये Q1 Q2 बराबर। ठीक, अब यहाँ से देखिए Q1 + Q2 कितना है 9 माइक्रो कूलम्ब, तो 9 माइक्रो कूलम्ब को मैंने कितना लिख दिया है 9 × 10⁻6। अब यहाँ से देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रफली आप चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा Q1 स्क्वायर + Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, और इसको भी जब निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसमें +2 Q1 Q2 आएगा, और यहाँ पे -4 है तो -2 Q1 Q2, तो फाइनली इतना ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे क्यों किया हूँ, क्योंकि ये पता है, ये पता है, इसलिए मुझे ये निकालना है, तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए Q1 + Q2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 81 × 10⁻12, और यहाँ पे 4 Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट किया गया है ना। तो 4 × 2 10⁻11, 8 × 10⁻11, मैंने जो छोटा है उसको कॉमन कर लिया, यहाँ से 10⁻12 बाहर निकाल लिया, 81 बच गया। यहाँ से 10⁻11 है तो इसको डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो एक 10 बच जाएगा, तो अगले वाले स्टेप में ये 80 हो गया, तो इसमें से घटाएंगे, एक बच गया, तो 10⁻12 हो गया फाइनली, है ना। तो ये 10⁻6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, और Q1 - Q2 कितना है 10⁻6। ये बात बराबर है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, ये पता है और ये पता है, तो हमें Q1 निकालना है, तो 1/2 करना है इसको, तो Q1 बड़ा वाला है, तो इसलिए इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे। तो मैंने जोड़ा है 9 × 10⁻6 और प्लस 10⁻6, और आधा किया हूँ तो इतना आ गया 5। अब अगर ये 5 पता है, इसमें से Q1 अगर 5 है तो Q2 कितने आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे वेट एक मिस्टेक हो गया है, 10⁻6 कूलम्ब में होगा वेट, है ना। ठीक है, अगर माइक्रो कूलम्ब में लिखेंगे तो आप Q1 = 5 माइक्रो कूलम्ब और Q2 = 4 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये बात बराबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपके 2 क्वेश्चन आज के लिए, बस इतना ही। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।